स्टूडेंट्स वेलकम बैक। गुड नून, आई एम संजय कुमार तिवारी। आज आपको मैं पढ़ाऊंगा सिंथेसिस बाय यूजिंग पार्टिसिपल, जिसमें कि मैंने कल प्रेजेंट पार्टिसिपल बताया था। प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसका हिंदी अर्थ होता है कर या हुए। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम वर्ब प्लस आईएनजी से ही बनाते हैं और बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से भी बनाते हैं। अब हमारा एग्जाम्पल है ही टर्न्ड, ही सॉ द क्लॉक टावर। ही टर्न्ड, ही मीन्स वह, टर्न्ड यानी मुड़ा, और ही सा, ही मीन्स उसने, सा सी की सेकेंड फॉर्म है, सा मीन्स देखा, द क्लॉक टावर मीन्स घड़ी का टावर। तो वह मुड़ा और उसने घड़ी का टावर देखा। तो यहाँ पर हमने बताया था जब दो घटनाएं या दो क्रियाएं ताबड़तोड़ हो रही हों, दोनों के बीच लंबा समय ना हो, तो वहाँ पर और हिंदी के वाक्य में कर शब्द आ रहा हो या हुए शब्द आ रहा हो, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर उसके मुड़ने और क्लॉक टावर को देखने के बीच लंबा समय नहीं है, ये दोनों क्रियाएं तुरंत हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर ये डिसाइड कर दिया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल ही प्रयोग होगा। अब ही टर्न्ड, वो मुड़ा, ही सॉ द क्लॉक टावर, उसने घड़ी का टावर देखा। तो हिंदी में हम इसकी सिंथेसिस करेंगे तो हो जाएगा कि मुड़ करके उसने घड़ी का टावर देखा। तो मुड़ करके मीन्स टर्निंग, ही टर्न्ड टू द राइट, यहाँ होगा ही टर्न्ड राइट, तो हो जाएगा टर्निंग टू द राइट, ही सॉ द क्लॉक टावर। इसी तरह से हमारा सेपरेट सेंटेंस है द टाइगर वॉज हंग्री, ही किल्ड द डियर। द टाइगर वॉज हंग्री, टाइगर मीन्स चीता, वॉज हंग्री भूखा था, ही किल्ड उसने मार डाला, द डियर हिरन को। तो चीता भूखा था, उसने हिरन को मार डाला। स्पष्ट है कि वो भूखा था। भूख और हिरन के मार डालने के बीच में समय, लंबा समय नहीं है, क्योंकि शेर जब भूखे होते हैं तुरंत शिकार करते हैं, तुरंत किसी जानवर को मारते हैं। तो इसलिए यहाँ पे डिसाइड कर दिया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल ही प्रयोग होगा। अब हंग्रीइंग नहीं होता, हंग्री वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है, इसमें एडजेक्टिव में आईएनजी नहीं लगाया जाता, आईएनजी हमेशा वर्ब में लगाया जाता है। इसलिए ये स्पष्ट है कि यहाँ पर हम आईएनजी लगा करके प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं बना सकते। तो इसके लिए हमें हिंदी अर्थ लाना है भूखा होने पर। तो भूखा होने पर यानी बीइंग, बी मीन्स होना, बीइंग यानी होने पर, और भूखा हंग्री, बीइंग हंग्री लिख दिया, ये बन गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक नियम है कि बीइंग प्लस फर्स्ट एडजेक्टिव को लगाकर भी पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया जाता है। तो बीइंग हंग्री ही किल्ड द डियर। नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल सेकेंड फॉर्म से बनता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म से, और हिंदी के अर्थ में हुआ आता है। एग्जाम्पल, एक चीज और ध्यान देना है कि पास्ट पार्टिसिपल हम वहाँ प्रयोग करते हैं जहाँ दो क्रियाएं हो रही हों, दोनों के बीच में कुछ समय लगता हो, और हिंदी के वाक्य में हुआ करके शब्द आ रहा हो। यहाँ पर है आई सा ए सोल्जर ही वॉज वुंडेड। आई मीन्स मैंने, सा मीन्स देखा, ए सोल्जर, ए सोल्जर एक सैनिक को, ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, वुंडेड मीन्स घायल। तो मैंने एक सैनिक को देखा, वो घायल हुआ था। मतलब मैंने एक हिंदी में सिंथेसिस होगी, मैंने एक घायल हुए सैनिक को देखा। ठीक, अब इसमें हम हुआ शब्द आ रहा है हिंदी में, और दूसरी चीज
सैनिक के घायल होने और उसको देखने के बीच में एक समय है। ये कोई ज़रूरी नहीं सैनिक तुरंत घायल हुआ और तुरंत ही हमने देख लिया, ये कोई ज़रूरी नहीं। हो सकता है वो घंटा आधा घंटा पहले से घायल पड़ा हो, हम गए हों तब हमने देखा हो। तो उसके घायल होने और देखने के बीच में एक टाइमिंग लंबी है, इसलिए हम यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल कतई नहीं लगा सकते। यहाँ हम लगाएंगे क्या, यहाँ हम पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। पास्ट पार्टिसिपल लगाने का कारण टाइमिंग तो ज़्यादा है ही, साथ में हिंदी का एक शब्द हुआ आ रहा है, घायल हुए सैनिक को देखा। तो आई सा वुंडेड सोल्जर, वुंडेड क्या है, सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। इसके हिंदी अर्थ हुआ घायल हुए सैनिक को देखा, मैंने एक घायल हुए सैनिक को देखा। ये इसकी सिंथेसिस हो गई। हमारा परफेक्ट नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल में ही, आई मेट ए मैन ही वॉज वेरी टायर्ड। आई मेट मैं मिला, ए मैन एक आदमी से, ही मीन्स वो, वाज मीन्स था, वेरी टायर्ड बहुत थका हुआ। देखिए यहाँ भी थका हुआ, हिंदी के वाक्य में थका हुआ आ रहा है। सिंथेसिस जब हिंदी में करेंगे तो हिंदी में सिंथेसिस होगी आई मेट अ वेरी टायर्ड मैन। मैं एक बहुत ही थके हुए आदमी से मिला, तो आई मेट अ वेरी टायर्ड मैन। यहाँ पे टायर्ड सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट पार्टिसिपल है, इसका अर्थ हुआ थके हुए आदमी को देखा। परफेक्ट पार्टिसिपल में आपको बताया था हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और इसके हिंदी अर्थ में के पश्चात या के बाद आता है। तो यहाँ पर है ही टुक हिज फूड, ही वेंट टू हिज ऑफिस। ही टुक हिज फूड, उसने अपना भोजन लिया। ही वेंट टू हिज ऑफिस, वो अपने कार्यालय चला गया। तो भोजन लेने और कार्यालय जाने के बीच में टाइमिंग है। भोजन लेने के बाद कपड़े भी पहने हो गए, कंघी भी किया होगा, पर्स भी लिया होगा, मोटरसाइकिल भी निकाली होगी, तमाम सारे कार्य किए होंगे। भोजन लेने और ऑफिस जाने के बीच में एक गैप है, एक लंबा टाइम है। जब टाइम होगा लंबा तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, या तो पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर लंबा टाइम भी है और हिंदी वाक्य में हुआ आ रहा है तो हम पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, लेकिन दो क्रियाओं के बीच में लंबा समय भी है और हिंदी के वाक्य में के पश्चात या के बाद आ रहा है, तो हम वहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। यानी पास्ट पार्टिसिपल का मतलब हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पर है कि उसने अपना भोजन लिया, वो ऑफिस चला गया, तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हैविंग और वर्ब है टेक, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, हैविंग टेकन फूड, यानी खाना लेने के पश्चात। ही वेंट टू हिज ऑफिस, वो अपने कार्यालय चला गया। ये इसकी सिंथेसिस हुई। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई फिनिश्ड माई वर्क, आई शट द डोर। आई फिनिश्ड माई वर्क, आई मीन्स मैंने फिनिश्ड पूरा किया, माई वर्क अपना काम। आई शट द डोर, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो काम करने के तुरंत बाद तो कोई दरवाज़ा बंद नहीं करेगा, काम कर लेगा कमरे में, उसके बाद कुछ और भी क्रियाएं होती हैं, जैसे लाइट बुझाएगा, या जो काम कर रहा था, लिख रहा था, पढ़ने का काम कर रहा था, लिखने का, तो कॉपी रजिस्टर किताब को अलमारी में रखेगा, या जो भी काम कर रहा था उससे संबंधित वस्तु को रखेगा, तब फिर दरवाज़ा बंद करेगा। यानी दोनों के बीच में लंबा समय होगा, इसलिए यहाँ पर डिसाइड कर दिया कि हमें परफेक्ट पार्टिसिपल लगाना है। एक और कारण कि इसमें हिंदी के वाक्य में के पश्चात या के बाद आ रहा है, इसलिए भी ये डिसाइड किया कि हमें यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल ही लगाना है। तो हमने क्या किया, हैविंग और वर्ब की फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड माय वर्क, आई शट द डोर, काम खत्म करने के बाद मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि हम इन तीनों पार्टिसिपल को कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, किन स्थितियों में। थैंक्स। नेक्स्ट सिंथेसिस हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे।